तो WBC का औसतन जीवन काल आपसे पूछा गया है। तो WBC का जो औसतन जीवन काल होता है वह मेरे प्यारे साथियों 3 दिन होता है और 3 दिन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि तरंग की बात मैं कर लेता हूं। ध्वनि तरंग जो है ये मेरे प्यारे साथियों अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भाग में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः जो होता है पत्तियों में होता है और पत्ती से विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है ऊर्जा संरक्षण किस नियम का पालन करता है। तो ऊर्जा संरक्षण की हम बात कर रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण जो आपका पालन करता है ये मेरे प्यारे साथियों ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही पालन करता है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे साथियों मैं आपको 75 क्वेश्चन कराऊंगा और 75 के 75 क्वेश्चन जो है आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अपने एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखकर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या, बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा धातु जल के संपर्क में आने से मेरे प्यारे साथियों आग पकड़ सकता है। उस धातु की बात हमने यहाँ पर की है कि कौन सा मेरे प्यारे साथियों धातु ऐसा है जो आपका जल के संपर्क में आने से आग पकड़ सकता है। तो सोडियम इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बैक्टीरिया के अध्ययन की हम बात करने वाले हैं। बैक्टीरिया का जो अध्ययन है ये मेरे प्यारे साथियों माइक्रोबायोलॉजी के नाम से आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो दूध में मेरे प्यारे साथियों आपका लैक्टोज पाया जाता है। डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में रक्त संचार की खोज किसने की। तो मनुष्य में जो मेरे प्यारे साथियों रक्त संचार की खोज की थी, आप ध्यान देंगे ये आपकी हार्वे ने की थी और विलियम हार्वे इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। मोस्ट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, गोल्डन क्वेश्चनों की श्रेणी में आ जाएगा कि शुद्ध रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो शुद्ध रक्त का पीएच मान 7 होता है। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी धातु को द्रव धातु कहा जाता है। तो द्रव धातु की बात मैं कर रहा हूं। मरकरी यानी पारे को द्रव धातु के नाम से जानते हैं। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की गति की जो बात करूं सबसे अधिक जो होती है ये मेरे प्यारे साथियों निर्वात में होती है और निर्वात इस क्वेश्चन का आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की बात मैं करने जा रहा हूं। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग बी विकल्प के साथ सही जवाब आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में प्राथमिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो भारत में प्राथमिक ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है कोयला है। कोयला इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विद्युत धारा किसके प्रभाव से बनती है। तो विद्युत धारा की मैं बात करूं ये आपके इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से बनती है। इलेक्ट्रॉन यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का 78% वायुमंडल में आपका कौन सी गैस पाई जाती है। तो बात कर रहा हूं मैं 78% की। तो 78% जो मात्रा पाई जाती है वह आपकी नाइट्रोजन गैस की पाई जाती है और नाइट्रोजन गैस इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दही किस प्रक्रिया से बनती है। तो दही की बात मैं करूं दही आपकी किण्वन से बनती है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो सनलाइन जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। तो स्टेपेज इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आपने भी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए गोल्डन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं जो आपकी सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए बेहद गोल्डन से गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं जो मेरे प्यारे साथियों आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह की मैं बात यहाँ पर करने जा रहा हूँ कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो लाल ग्रह जो कहा जाता है मंगल ग्रह इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिका यानी WBC का कार्य क्या है। तो संक्रमण से लड़ना इसका मुख्य कार्य है। बी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पेट में कहाँ बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की मैं बात करूँ ये मेरे प्यारे साथियों पेट की आंतरिक ग्रंथियों में बनता है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं। तो आवर्त सारणी की मैं बात करूं आवर्त सारणी में मेरे प्यारे साथियों आपने ध्यान दिया गया होगा 18 समूह हैं और इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में CPU का और किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है। मोस्ट क्वेश्चन है और चुनिंदा क्वेश्चनों की श्रेणी में यानी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में ये क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या जाता है, क्वेश्चन है कि सनशाइन विटामिन आपका कहलाता है। तो आप ध्यान देंगे सनशाइन विटामिन के नाम से जो जाना जाता है विटामिन डी को जाना जाता है। विटामिन डी इस क्वेश्चन का डी विकल्प के साथ सही जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका के पावर हाउस की मैं बात करने जा रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया इस क्वेश्चन का आपका
आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो बल्ब के फिलामेंट की मैं बात करता हूँ। बल्ब का जो फिलामेंट होता है यहाँ पर टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन की बात मैं बात करता हूँ। तो इंसुलिन जो प्राप्त होता है आपका डलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। आपका बी विकल्प सही जवाब होने वाला है। निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? तो निषेचन की क्रिया जो होती है मेरे प्यारे साथियों अंडवाहिनी में होती है, और अंडवाहिनी सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर में तत्व है सबसे प्रचुर मात्रा में, यानी मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है? तो वह आपका ऑक्सीजन तत्व है, और ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, तो जब कोई व्यक्ति सोता है उसका रक्तचाप घट जाता है, यानी इसका भी आपका बी विकल्प सही जवाब होने वाला है, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो मानव शरीर में जो यूरिया है उसकी अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है, और मूत्र सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कपास के रेशे मिलते हैं। तो कपास के अगर मैं रेशों की बात करूं तो कपास के रेशे जो हैं ये मेरे प्यारे साथियों आपके बीज से मिलती हैं, और बीज ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता? तो अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता, ये आप ध्यान देंगे, अंडे में मेरे प्यारे साथियों विटामिन डी बिल्कुल नहीं पाया जाता, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र में सामान्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है, सी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है। मोस्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। तो पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन जो बदल देता है प्रोटीन को आपका पोली आपकी पेप्टाइड में बदल देता है, यानी इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में उपस्थित अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो दूध में उपस्थित प्रोटीन आपका केसिन है, और केसिन इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है। तो जहरीले पदार्थों की मैं बात करने जा रहा हूं। जहरीले पदार्थों को मेरे प्यारे साथी टॉक्सिन के नाम से जानते हैं, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सिन है। तो ऑक्सिन क्या है मेरे प्यारे साथी? चुनिंदा क्वेश्चन है, ये क्या है? तो ये एक हार्मोन है, हार्मोन इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ सही जवाब